अंदर बैठ। चल बैठ अंदर। इनके कहने पर पुलिस मेरे बेटे को ले गई। इनसे कहिए कि मेरे बेटे को छुड़वा दे। तेरे बेटे ने मेरे बेटे की बुरी तरह धुनाई की और तू चाहता मैं पुलिस के सामने हाथ जोड़ के कहूँ बच्चा है जी छोड़ दो इसे। क्यों? आपके आदमी कुएं से पानी निकाल रहे थे। अगर आपने मोटर से सारा पानी खींच लिया तो हमारी खेती के लिए तो पानी नहीं बचेगा। अबे वो कुआं भी हमारा ही है। कागज दिखाऊं क्या? आप सब तो जानते हैं, जब जमीन का बंटवारा हुआ था तो मैंने और माखन ने तय किया था कि हम दोनों कुएं और रास्ते का बराबर इस्तेमाल करेंगे। फिर जब इन्होंने उसकी जमीन खरीदी तो चारों तरफ खंबे लगा दिए। पुराने समझौते के हिसाब से मैंने इन्हें कुआं इस्तेमाल करने से मना नहीं किया। बकवास बंद करो, हाथ पैर चलाओ अपने, समझे? दिल करता है इसको काट डालो। ये लोग कुएं से मोटर लगाकर पानी निकाल रहे थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें रोकना पड़ा। तो रोको ना, किसने मना किया है? हाथ पैर चलाने लगोगे क्या? तू चाहता क्या है बे? तू और तेरा बेटा गुंडई करते रहे और हम सब सहते रहे। अब बेटे के सामने माँ को मारेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? कोई अगर तुम्हारी औरत की पिटाई करेगा तो तुम क्या करोगे? वो मेरे बेटे को गुस्सा आ गया था, इससे कहो अपनी जमीन बेच दे मुझे, बहुत पैसे जमीन दूंगा। क्यों बेचे? कोई जबरदस्ती है क्या? अगर ये जमीन बेचता है तो मैं इसके बेटे को छुड़वा दूंगा। बेइज्जती हुई है मेरी, पिटा है मेरा बेटा। देख नरसिंह, ये बात गलत है। इसका जितना मन करे उतने पैसे मांग ले, दे दूंगा मैं। शिवमणि, खेती बाड़ी में इतनी ज्यादा कमाई कहाँ है? तुझे मुंह मांगे पैसे देगा ये? तू जमीन बेच दे, ये तेरे बेटे का केस वापस ले लेगा। वो जमीन मेरे साले ने मेरी बीवी को उपहार में दी थी, मैं तो बस उसकी देखभाल करता हूँ। जमीन प्यारी है या बेटा? तू घर में बात कर ले, बेटा छूटेगा और पैसा भी मिल जाएगा। तू दूसरी जमीन खरीद लेना, फायदे का सौदा है ये। जमीन को छोड़कर मेरे पास और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं पंचों की हर बात मानने को तैयार हूँ। शिवमणि पंचायत की बात मानने को तैयार है, इसलिए तुम्हें भी माननी चाहिए। इस तरह बीच में से उठकर जाना था तो हम लोगों को क्यों बुलाया? तुम लोग आपस में ही निपट लेते। हाँ ठीक है ना, मान लूंगा ना पंचों की बात। ए शिवा, तुम क्या कहते हो? उसके बेटे ने मेरे को कितना मारा, उसके बाद भी उसे ऐसे ही जाने देंगे? पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जीतने के लिए इन बुड्ढों की मदद चाहिए। तब तक मेरे बेटे को जेल में कुछ होगा तो नहीं? तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं? इलेक्शन जीतने दे, मसल डालूंगा इन कीड़ों को। तुम दोनों का क्या मानना है? अब बार बार बुलवाओगे क्या? पंच मेरे लिए माई बाप है। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेटे और भाई की बात कर रहा हूँ। वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूँ। शिवमणि, नरसिंह और उसके परिवार ने तुम्हारे सामने पंचों की बात मानी है। अब इनसे माफी मांगो और अपने बेटे को छुड़वा लो। अरे इससे बच्चे के पैर छूने को बोल रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। आपकी बात मान ली ना, अब जो हो रहा है उसे होने दो। शिवमणि ने तुम्हारे बेटे से माफी मांग ली है, अब तुम उसके बेटे को पुलिस से छुड़वाओ। इतनी जल्दी नहीं, पहले पूरे गांव के पैर छुएगा ये। तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये दादागिरी है। इसके बीच में बोलना ही बेकार है, पंचों की सुनता ही नहीं। अरे भाई, इस बच्चे को क्यों भेज दिया? कोई बड़ा नहीं है? यही एक मर्द है। सुनो, नहीं शिवा रहने दे, क्या कर रहा है? सुनो जरा, पानी लेकर आओ ना। गांव में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ भी बोल पाए। तू फिक्र मत कर, ले पानी पी, सब ठीक हो जाएगा। हे माँ, उन लोगों ने तुमसे कहा और तुम उनके पैरों में गिर गए? हाँ? आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुम्हें? इतने सालों से तुमने और मेरे भाई ने जो इज्जत कमाई थी वो सब तुमने मिट्टी में मिला दी। उसे कुछ हो जाता तो तुम इज्जत का क्या करती? मुझे उससे बचाना था। क्या वो घर आ गया? नहीं, उसे थाने में रोक के रखा है, भैया गए उसे लेने के लिए। चलो संभाल। गुरु को कुछ मत बताना, उसे वैसे भी पता चल जाएगा। बेटा तू अभी तक स्कूल नहीं गया? हाँ, स्कूल मेरे बाबा की ना जो अभी खुली रहेगी। जब नहीं होती तो मत पिया करो। नहीं पिया मैंने। ए माँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो चिंता मत कर, गुरु घर आ जाएगा। हाँ पता है।